जब भी आप मार्केट से आटा, नमक या दूध खरीदने जाते हो तो क्या आपने पैकेट पे ये लिखा हुआ नोटिस किया है कि फोर्टिफाइड विद विटामिन एंड मिनरल्स। लेकिन सवाल ये है कि फोर्टिफिकेशन होता क्या है, क्या ये हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है या फिर ये कोई एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या फोर्टिफाइड फूड हर इंसान के लिए सेफ है। आज की इस वीडियो में हम फूड फोर्टिफिकेशन की साइंस को डिटेल में समझेंगे कि आखिर फूड फोर्टिफिकेशन होता क्या है, ये कैसे शुरू हुआ और क्या ये सच में हिडन हंगर को खत्म कर सकता है। हिडन हंगर का मतलब होता है ह्यूमन बॉडी में एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स की कमी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल साइंस पैरो। फूड फोर्टिफिकेशन का सिंपल शब्दों में मतलब होता है कि फूड में उन विटामिन एंड मिनरल्स को ऐड करना जो उस फूड में नेचुरली पाए नहीं जाते हैं या फिर फूड में पाए तो जाते हैं बट पर्याप्त मात्रा में यानी कि इनफ क्वांटिटी में नहीं होते हैं। फूड फोर्टिफिकेशन की हिस्ट्री बहुत ही अमेजिंग है। ये लगभग 100 साल पहले शुरू हुआ जब साइंटिस्ट ने कुछ इनक्रेडिबल डिस्कवर किया। अर्ली 1900s में एक बहुत ही मिस्टीरियस डिजीज बहुत कॉमन थी जिसका नाम था गॉइटर। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि ये आयोडीन की डिफिशियंसी से होती है। आयोडीन एक ऐसा मिनरल होता है जिसकी मदद से हमारी बॉडी थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करती है। ये हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर बेसल मेटाबॉलिक रेट, ग्रोथ, डेवलपमेंट और बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करता है और इसकी कमी से हमारी बॉडी के अंदर एक डिजीज होती है जिसका नाम है गॉइटर। गॉइटर में पर्सन की जो गर्दन होती है वो सूज जाती है। 1924 में इस डेफिशिएंसी डिजीज का सोल्यूशन ढूंढा गया। यूएस ने टेबल सॉल्ट यानी कि खाने वाले नमक में आयोडीन को ऐड किया और रिजल्ट्स इनक्रेडिबल थे। गॉइटर केसेस 90% तक रिड्यूस हो गए और फिर उसके बाद और सक्सेस स्टोरीज आई। 1930s में मिल्क को विटामिन डी के साथ फोर्टिफाई किया गया जिसकी वजह से रिकेट्स को ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर दिया गया। रिकेट एक ऐसी डेफिशिएंसी डिजीज है जो बच्चों को अफेक्ट करती है जिसकी वजह से उनके बोन्स बहुत ही सॉफ्ट और वीक हो जाते हैं। 1940s में फ्लावर को विटामिन बी से फोर्टिफाई किया गया जिसकी वजह से पेलेग्रा और बेरीबेरी को रिड्यूस किया गया। पेलेग्रा एक ऐसी डेफिशिएंसी डिजीज है जो विटामिन B3 की कमी से होती है जिसमें स्किन प्रॉब्लम, डायरिया या मेंटल कंफ्यूजन जैसे सिम्टम्स होते हैं। वहीं बेरीबेरी विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होती है जो नर्व्स एंड हार्ट को अफेक्ट करती है और पर्सन के अंदर वीकनेस, पैरालिसिस और हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। 1990s में फ्लावर को फॉलिक एसिड से फोर्टिफाई किया गया जिससे बर्थ डिफेक्ट्स ड्रामेटिकली रिड्यूस हुए। अगर आप बर्थ डिफेक्ट्स को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि बर्थ डिफेक्ट्स क्या होते हैं और कैसे होते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर बार एक ही चीज़ देखी गई, जब भी कोई वाइड स्प्रेड डेफिशिएंसी डिजीज हुई तो कॉमन फूड को फोर्टिफाई किया गया और हेल्थ प्रॉब्लम को डिसअपियर होते हुए देखा गया। फोर्टिफिकेशन मेनली दो तरीकों का होता है। सबसे पहले है मैंडेटरी फोर्टिफिकेशन। जब किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट ये मैंडेटरी करती है कि एक फूड आइटम में ये न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाए यानी कि उस फूड को फोर्टिफाइड किया जाए तो इसे मैंडेटरी फोर्टिफिकेशन कहते हैं ताकि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज को रिड्यूस किया जाए जो कि सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज कर सकती है, स्पेशली उन पॉपुलेशन में जो अपनी डाइट से इनफ न्यूट्रिएंट नहीं ले पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ कंट्रीज में फ्लावर को फॉलिक एसिड से फोर्टिफाइड करना मैंडेटरी है। सेकेंड है वॉलंटरी फोर्टिफिकेशन। जब कोई कंपनी अपनी मर्जी से अपने फूड प्रोडक्ट में न्यूट्रिएंट्स ऐड करती है ताकि उनका प्रोडक्ट और बेटर और न्यूट्रिशियस बन सके तो इसे वॉलंटरी फोर्टिफिकेशन कहते हैं। जैसे कि कुछ कंपनीज जो ब्रेकफास्ट सीरियल बनाती है वो उसके अंदर विटामिन एंड मिनरल्स ऐड करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्चुअली में फूड प्रोडक्ट्स में कैसे ये विटामिन एंड मिनरल्स ऐड किए जाते हैं। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इसे समझने के लिए हम एक फोर्टिफाइड सीरियल का एग्जाम्पल लेते हैं। फोर्टिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स को फाइन पाउडर या लिक्विड के फॉर्म में प्रिपेयर किया जाता है। सेकेंड, प्रोडक्शन के दौरान सीरियल के मिक्सचर में इन न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया जाता है और उसके बाद उस मिक्सचर से सीरियल्स बनाए जाते हैं। उसके बाद हर बैच की क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग की जाती है ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि मिक्सचर के अंदर या फूड प्रोडक्ट के अंदर न्यूट्रिएंट्स को सही मात्रा में ऐड किया गया है।
देन फाइनल प्रोडक्ट की पैकेजिंग की जाती है। पैकेजिंग इस तरह की चूज की जाती है ताकि फूड में एडेड न्यूट्रिएंट्स को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व कर सके। एक सक्सेसफुल फोर्टिफिकेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है फोर्टिफाई करने के लिए एक सही फूड को चूज करना। साइंटिस्ट फोर्टिफाई करने के लिए ऐसे फूड को चूज करते हैं जो सब लोग रेगुलरली खाते हो, जैसे कि आटा हो गया, कुकिंग ऑयल हो गया, नमक हो गया एंड एक्सेट्रा। सेकेंड, एक ऐसा फूड जो स्टेबल हो, यानी कि अगर उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया जाए तो वो फूड प्रोडक्ट उस न्यूट्रिएंट्स को आसानी से लूज ना करे, उसे प्रिजर्व करके रख सके। थर्ड, एक ऐसा फूड होना चाहिए जो अफोर्डेबल हो ताकि एक फोर्टिफाइड फूड का बेनिफिट हर एक पर्सन तक पहुंच सके। और ऐसा फूड जो सेंट्रली प्रोसेस्ड होते हैं, मतलब उन फूड को छोटे छोटे लोकल प्लेसेस पे नहीं बल्कि एक सेंट्रलाइज्ड प्लांट या फैक्ट्री में फोर्टिफाइड किया जा सके ताकि उसका क्वालिटी कंट्रोल इजी हो। इस फूड में ये सारी क्वालिटीज होती है, उसी फूड को साइंटिस्ट चूज करते हैं फोर्टिफिकेशन के लिए। फोर्टिफिकेशन का प्रोसेस बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होता है। न्यूट्रिएंट ऐड करने की कॉस्ट कुछ ही पैसे होती है पर पर्सन पर ईयर, लेकिन ये ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करता है जिसके ट्रीटमेंट में हजारों रुपए का खर्चा आता है। फूड फोर्टिफिकेशन का ग्लोबल इम्पैक्ट ऑनेस्टली बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। मैं आपके साथ कुछ नंबर शेयर करती हूँ जो शायद आपको शॉक कर सकते हैं। पूरी दुनिया में लगभग 2 बिलियन लोग फोर्टिफाइड फूड का बेनिफिट ले रहे हैं। उन कंट्रीज में जहाँ फॉलिक एसिड फोर्टिफिकेशन किया गया, उन कंट्रीज में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स ऑलमोस्ट 50 से 70% तक रिड्यूस हुए। यूएस में फॉलिक एसिड फोर्टिफिकेशन हर साल लगभग 1300 बर्थ डिफेक्ट्स प्रिवेंट करता है। इसका मतलब है कि 1300 फैमिलीज को डिवास्टेटिंग हेल्थ चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़ते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फोर्टिफिकेशन। 120 से ज़्यादा कंट्रीज में सॉल्ट आयोडाइजेशन के थ्रू गॉइटर को एलिमिनेट किया गया। कुकिंग ऑयल फोर्टिफिकेशन की वजह से विटामिन ए डेफिशिएंसी 40% तक रिड्यूस हुई। इंडिया में व्हीट फ्लावर की आयरन फोर्टिफिकेशन एनीमिया को रिड्यूस करने में हेल्प कर रही है, जो इंडिया के कुछ रीजन में ऑलमोस्ट 60% वीमेंस को अफेक्ट कर रहा है। फिलीपींस में राइस फोर्टिफिकेशन मल्टीपल न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसीज को टारगेट कर रहा है, जहां राइस टोटल कैलोरीज का 35% प्रोवाइड करता है। इवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी फोर्टिफिकेशन को सबसे कॉस्ट इफेक्टिव हेल्थ इंटरवेंशंस में से एक मानता है। वैसे तो हमारे आसपास बहुत सारे फोर्टिफाइड फूड है, बट हम सबको तो डिस्कस नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैं आज इस वीडियो में आपके साथ कुछ कॉमन फोर्टिफाइड फूड डिस्कस कर रही हूँ जिसे हम ऑलमोस्ट डेली अपनी लाइफ में यूज करते हैं। सबसे पहले मिल्क को विटामिन डी और विटामिन ए से फोर्टिफाइड किया जाता है फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड स्ट्रॉन्ग टीथ। सेकेंड, सॉल्ट को आयोडीन से फोर्टिफाइड करके आयोडाइज सॉल्ट बना, जिसे हम ऑलमोस्ट डेली यूज करते हैं। इसी से गॉइटर को प्रिवेंट करने में बहुत हेल्प मिली। आजकल सॉल्ट को सिर्फ आयोडीन से फोर्टिफाइड नहीं किया जाता बल्कि उसके अंदर आयरन भी ऐड किया जाता है ताकि गॉइटर एंड अनीमिया दोनों को टारगेट किया जा सके, और इसे डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट कहते हैं। व्हीट फ्लावर को भी फॉलिक एसिड, विटामिन B12 एंड आयरन से फोर्टिफाइड किया जाता है ताकि बर्थ डिफेक्ट्स एंड अनीमिया दोनों रिड्यूस किया जा सके। वहीं राइस को आयरन, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 से, कॉर्नफ्लावर एंड ओट्स को आयरन एंड विटामिन B से, और ब्रेकफास्ट सीरियल को आयरन, जिंक, विटामिन D एंड विटामिन B कॉम्प्लेक्स से फोर्टिफाइड किया जाता है टू इम्प्रूव ओवरऑल न्यूट्रिशन एंड प्रिवेंट अनीमिया इन द पॉपुलेशन। बहुत सारे ऑयल, पाम ऑयल, वनस्पति घी को भी विटामिन ए एंड विटामिन डी से फोर्टिफाइड किया जाता है टू सपोर्ट बेटर विजन, इम्यूनिटी एंड बोन हेल्थ। इसी तरह फ्रूट जूसेस को विटामिन सी और प्लांट बेस्ड मिल्क लाइक सोया मिल्क और आमंड मिल्क को कैल्शियम, विटामिन B12 एंड विटामिन डी से फोर्टिफाइड किया जाता है। इवन इंस्टेंट नूडल्स में भी आयरन और विटामिन बी ऐड किया जाता है। आप जब भी मार्केट से कोई भी फूड प्रोडक्ट खरीदने जाए तो उसके पैकेट पे +F का साइन ज़रूर देखिए। +F लोगों का मतलब है कि वो एक फोर्टिफाइड फूड है, या फिर आप उस फूड प्रोडक्ट का न्यूट्रिशनल फैक्ट्स पैनल चेक करें, देखिए कि आप डेली वैल्यू का कितना % ले रहे हैं, और फोर्टिफाइड फूड को ओवर कुक्ड ना करें कि कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जिनका एक्सेसिव हीट पे ब्रेक डाउन हो जाता है, और फोर्टिफाइड फूड को प्रॉपरली कूल एंड ड्राई जगह पर ही प्रिजर्व करके रखें ताकि उसके अंदर एडेड न्यूट्रिएंट्स प्रोटेक्टेड रहे।
अब मुझे पता है कि आप में से कुछ लोगों को फोर्टिफाइड फूड को लेके कंसर्न हो सकते हैं। फोर्टिफाइड फूड से रिलेटेड सबसे कॉमन क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में यहाँ पर एड्रेस करती हूँ। सबसे पहला, क्या फोर्टिफाइड फूड खाना सेफ है? बिल्कुल। ऐड किए गए अमाउंट्स न्यूट्रिशनिस्ट केयरफुली कैलकुलेट करते हैं और गवर्नमेंट एजेंसीज रेगुलेट करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप पूरे दिन भर में 20 बोल फोर्टिफाइड सीरियल के खाओ, तब जाके उसमें एडेड विटामिन के अपर सेफ लिमिट को आप क्रॉस कर सकते हो, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। सेकेंड, क्या नेचुरल फूड फोर्टिफाइड फूड खाने से बेटर है? तो जवाब है नेचुरल होल फूड डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आपकी डाइट में ज़रूर इंक्लूड होने चाहिए। लेकिन फोर्टिफिकेशन उन न्यूट्रिशन गैप को फिल करता है जो नेचुरली फिल करना थोड़ा मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल, आप अपने नॉर्मल फूड से इनफ क्वांटिटी में विटामिन डी नहीं ले सकते हो, इसीलिए मिल्क को विटामिन डी से फोर्टिफाइड करना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या फोर्टिफाइड फूड से हमें ज़रूरत से ज़्यादा विटामिन मिल सकता है या फिर उसका ओवरडोज हो सकता है? तो सिर्फ फोर्टिफाइड फूड से ये एक्सट्रीमली रेयर है। कंसर्न की बात तब है जब आप बहुत सारा फोर्टिफाइड फूड खा रहे हो और साथ में बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी ले रहे हो। इसीलिए जब भी आप कोई सप्लीमेंट्स ले रहे हो तो अपने हेल्थ के प्रोवाइडर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या हम सिर्फ सप्लीमेंट्स ही नहीं ले सकते, फोर्टिफाइड फूड की क्या ज़रूरत है? तो सप्लीमेंट्स एक इंडिविजुअल के लिए तो बहुत ग्रेट काम करते हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जो सप्लीमेंट्स को अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर उन्हें रेगुलरली लेना भूल जाते हैं। ऐसे में फोर्टिफाइड फूड इंटायर पॉपुलेशन तक पहुंचता है और न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज को दूर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्टिफाइड फूड एक आर्टिफिशियल फूड होता है और उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। नहीं, फोर्टिफिकेशन का सिंपल मतलब होता है कि एक फूड प्रोडक्ट में एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स ऐड करना, जैसे कि आयरन, विटामिन ए, विटामिन डी एक्सेट्रा। ये हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते हैं, ये वही एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिन्हें नेचुरली हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। इंडिया में FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फोर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स को सेट करती है और ये इंश्योर करती है कि एक फूड प्रोडक्ट्स में सिर्फ सेफ अमाउंट में ही न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्टिफाइड फूड सिर्फ गरीब लोगों के लिए होता है? नहीं, माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी सिर्फ पुअर लोगों तक लिमिटेड नहीं है, ये मिडिल क्लास और अर्बन पॉपुलेशन को भी अफेक्ट करती है क्योंकि हम डेली बैलेंस डाइट नहीं खाते हैं। NFHS 5 यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 to 2021 के अकॉर्डिंग 15 से 49 ईयर्स की 57% फीमेल्स अनीमिक है। 90% से ज्यादा लोग आयोडाइज सॉल्ट यानी कि फोर्टिफाइड सॉल्ट यूज करते हैं। इंडिया में लगभग 70 से 80% पॉपुलेशन में विटामिन डी डेफिशिएंसी देखी गई है। इसीलिए फोर्टिफाइड फूड सबके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, ये सिर्फ लो इनकम ग्रुप की ही जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्टिफाइड फूड से टॉक्सिसिटी हो सकती है? नहीं, फोर्टिफाइड फूड में न्यूट्रिएंट्स सिर्फ प्रिवेंटिव डोज में ऐड किए जाते हैं, थेरेपेटिक डोज में नहीं। फोर्टिफिकेशन के दौरान ग्लोबल गाइडलाइंस फॉलो की जाती है, इंक्लूडिंग रिकमेंडेशंस फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। यूजुअली टॉक्सिसिटी तब होती है जब लोग हाई डोज सप्लीमेंट ले रहे हो या फिर किसी एक स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन से सफर कर रहे हो। अगर आप एक नॉर्मल होम कुक्ड फूड खाते हो, कोई भी सप्लीमेंट मेगा डोज में नहीं ले रहे हो और एक रेगुलर लाइफस्टाइल जीते हो, तो आपको फोर्टिफाइड फूड अवॉइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में आ सकता है, वो ये है कि फोर्टिफिकेशन फूड एक हेल्दी डाइट का रिप्लेसमेंट है? बिल्कुल नहीं। एक फोर्टिफाइड राइस या मिल्क फ्रूट्स को, सब्जियों को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, प्रोटीन सोर्सेज को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। फोर्टिफिकेशन एक सेफ्टी नेट है, कंप्लीट न्यूट्रिशन सोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑर्गेनिक फूड फोर्टिफाइड फूड से बेटर होता है? ऑर्गेनिक का मतलब होता है पेस्टिसाइड फ्री फार्मिंग और फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है फूड के अंदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना। ये दोनों अलग ही कंसेप्ट है। एक ऑर्गेनिक फूड भी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो सकता है, वहीं फोर्टिफिकेशन इंश्योर करता है कि हर फूड में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ज़रूर हो। आप में से बहुत से लोगों को लग सकता है कि फोर्टिफिकेशन एक मार्केटिंग ट्रिक है, ये तो आज की जनरेशन का एक चोचले हैं। नहीं, ऐसा नहीं
नहीं है। फोर्टिफिकेशन कोई एक नया ट्रेंड नहीं है, ये लगभग 100 साल पुराना ट्रेंड है जब फोर्टिफिकेशन के थ्रू ही गॉइटर को ऑलमोस्ट एलिमिनेट और प्रिवेंट किया गया। फोर्टिफिकेशन अब फूड प्रोडक्ट्स में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को ऐड करने तक ही नहीं रहा है, अब साइंटिस्ट बायो फोर्टिफिकेशन भी कर रहे हैं। मतलब साइंटिस्ट ऐसे फूड क्रॉप्स ब्रीड कर रहे हैं जिनमें नेचुरली ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो। गोल्डन राइस ऐसा ही एक एग्जाम्पल है। ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस वेराइटी है जो कि येलो ऑरेंज कलर की होती है। इसके अंदर बीटा कैरोटीन होता है जिसे हमारी बॉडी विटामिन ए में कन्वर्ट कर देती है। इस राइस वैरायटी से कई देशों में लाखों बच्चों को बेनिफिट हुआ है। साइंटिस्ट अब ये भी कोशिश कर रहे हैं कि सबके लिए एक जैसा फोर्टिफाइड फूड ना बनाकर अब स्पेसिफिक पॉपुलेशन के लिए टारगेटेड फोर्टिफाइड फूड बनाएं, जैसे कि प्रेग्नेंट विमेंस के लिए अलग से फोर्टिफाइड फूड, एल्डरलीज, एथलीट्स के लिए स्पेशल फोर्टिफाइड फूड। आजकल ज़्यादातर लोग प्लांट बेस्ड फूड पर डिपेंड रहते हैं, इसीलिए साइंटिस्ट प्लांट मिल्क, मीट ऑल्टरनेटिव और दूसरे प्लांट प्रोडक्ट्स को विटामिन B12 और आयरन से फोर्टिफाइड कर रहे हैं ताकि प्लांट बेस्ड फूड पे डिपेंडेंट रहने वाले लोगों को भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिले। तो इस वीडियो के थ्रू आप ये समझे हैं कि फोर्टिफाइड फूड से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हार्मफुल या आर्टिफिशियल फूड प्रोडक्ट्स नहीं है। लेकिन ये भी हमेशा याद रखिएगा कि फोर्टिफाइड फूड एक बैलेंस्ड डाइट का सब्स्टिट्यूट नहीं है। फोर्टिफिकेशन एक प्रिवेंटिव शील्ड है, कंप्लीट न्यूट्रिशन सोल्यूशन नहीं है। आपको फूड फोर्टिफिकेशन का कौन सा फैक्ट सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग लगा और आपका सबसे फेवरेट फोर्टिफाइड फूड क्या है, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ वैल्यूएबल फीडबैक्स भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एक और नॉलेजेबल वीडियो में।